हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेईई मल्टीवर्स। आज हम करने वाले एडवांस इलस्ट्रेशन। उससे पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन हम कर लेते हैं जिसका सोल्यूशन मैंने लिख रखा है क्योंकि बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक मास है, मास वाली रॉड है जिसका मास m है और दो स्प्रिंग अटैच्ड है डिस्टेंस b और a पे, और ये इनिशियली इक्विलिब्रियम पे है। पहले क्या है दोस्तों, वो इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, अभी इस पार्ट पर आप कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, सॉल्यूशन अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पे बोला इक्विलिब्रियम पे है पहले और हमने छोटा सा डिस्प्लेस करके थीटा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस क्या होगा। तो इमेजिन कीजिए कि हमने अगर इधर डिस्प्लेस किया तो ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी तो इधर फोर्स लगेगी, और ये वाली स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी तो वो इधर फोर्स लगेगी। तो एफ नेट हमेशा जो होगा वो पूरे मोशन के ऑपोजिट होगा, और तभी हम SHM बोलते हैं, बाकी SHM नहीं बोलते। तो इसमें अगर आपने ऐसा लगा दिया भूल से भी, पहले लेक्चर में जो मैंने बोला था कि 2 पाई अंडर रूट IA अपॉन MGD, ठीक है, डी क्या है, सेंटर मास और हिंज पॉइंट का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा गलत क्योंकि ये किस पे होता है, सिर्फ फ्री ऑसिलेशंस में होता है। ठीक है, जब ओनली फ्री ऑसिलेशंस में होता है। स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस में ऐसा कभी मत कर देना, मतलब रॉड इधर ऐसे हो और इधर घुमा के छोड़ दिया तब उसमें ऐसे करना, तो उससे तो इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। और एनर्जी मेथड भी मत लगाना, ठीक है, जो पिछले इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी वो भी इसमें एप्लीकेट कर सकते, पर बहुत हो जाएगा क्या, कंजेस्टेड हो जाएगा, फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। उसके अलावा हम एक शॉर्टकट वाली मेथड बताई थी, वही हम इसमें करेंगे पर थोड़ा से ट्विस्ट के साथ। अगर प्रॉपर मेथड करना चाहो तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखो, और मैंने माना है कि इक्विलिब्रियम पे ये स्प्रिंग जो है वो ऑलरेडी L2 खींची हुई है और ये वाली स्प्रिंग ऑलरेडी L1 खींची हुई है, तो फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे लगाएगी, जहाँ पे ये लिखा हो मैंने, ठीक है, ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगी। अभी जो टॉर्क, अभी इक्विलिब्रियम पे तो टॉर्क अबाउट क्या होना चाहिए, 0, तो ये एक इक्वेशन इधर से आ जाएगी। अच्छा, अभी क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पे लिख लिया। अभी हम हमेशा क्या करते हैं, डिस्प्लेस बाय स्मॉल थीटा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ही करते हैं कि छोटे से थीटा पे डिस्प्लेस करके बाद में देखो। फिर क्या हुआ कि भी इधर अलग से बता देता हूँ कि ये ऐसी रॉड थी, सिंगल लेंथ से बता रहा हूँ। अभी हमने ऐसे थीटा डिस्प्लेस किया तो ये लेंथ अगर L है, ठीक है, तो ये लेंथ भी L ही रहेगी क्योंकि थीटा इतना छोटा है। देखो, अगर ऐसे बताना चाहूँ मैं, ऐसा मान सकते हैं आप कि ये अगर ऐसी थी तो एकदम ऐसा, तो ये और ये ऑलमोस्ट इक्वल मान सकते हैं हम, इतना छोटा थीटा है। तो ये लेंथ जितना आगे बढ़ा कितनी हो जाएगी, L थीटा हो जाएगी बेसिक सर्कुलर मोशन से। ठीक है, तो इधर हमने क्या किया, इधर हम थीटा डिस्प्लेस किया, इतना B थीटा एलोंगेट हुआ पहली स्प्रिंग, और दूसरी स्प्रिंग A थीटा कंप्रेस हुई। ठीक है, क्योंकि हम पहले क्या था, पहले इधर था, इधर रॉड इधर थी, ठीक है, इधर रॉड थी, फिर ये आगे गया तो ये वाली स्प्रिंग तो एलोंगेट हो गई, पर ये वाली स्प्रिंग तो कंप्रेस हो गई ना, ये वाली स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। ठीक है, तो इसमें नेट एलोंगेशन ऐड हो जाएगा L1 प्लस B थीटा, और इसमें नेट एलोंगेशन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा L2 माइनस A थीटा। अभी फोर्स ऐसा लगेगा कि L2 माइनस E थीटा और कि L1 प्लस B थीटा, क्योंकि अभी भी ये वाली स्प्रिंग तो इलोंगेट ही है। ठीक है, अभी भी स्टिल एलोंगेटेड ही मानना है हमको। ठीक है, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है ना, तो ऐसा मान, तो फोर्स अभी भी इधर ही लगेगी पर इलोंगेशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा, और ये थीटा इतना छोटा है कि ये ऑलमोस्ट, ये जो रॉड है थीटा डिस्प्लेस के ऑलमोस्ट थीटा 0 से टेंडिंग है, इसलिए ऑलमोस्ट वर्टिकल मान सकते हैं, इसलिए अभी ये लेंथ A और B ही रहेगी। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट अगर लिखे तो कि ये L1 प्लस B थीटा इंटू B, और ये अभी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी 0 नहीं होगा क्योंकि ये फोर्स बढ़ गया, ये फोर्स बढ़ गया और ये फोर्स कम हो गया। ठीक है, इसलिए अभी 0 नहीं होगा, नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या पाया कि इसका पहला वाला टर्म के L1B और इसका के L2A, वो क्या था, वो इक्वल थे, तो वो माइनस हो रहा है। ठीक है, तो वो इधर क्या हो रहा है दोस्तों, फिर आप देख सकते हैं वो माइनस हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये पूरा टर्म तो हो गया 0। अभी इसमें बचा क्या कि KB² थीटा प्लस K² थीटा। अच्छा, अभी हम क्या कर देते हैं, फोर्स होता है KX, तब हम करते हैं 2.m/k, और टॉर्क होता है C थीटा, कोई कांस्टेंट है तो अभी करते हैं I/c, क्योंकि m को ऐसे रिप्लेस करते हैं रोटेशनल मोशन में। सिमिलरली इधर से टाइम पीरियड ये आ जाएगा, और I जो लेना है वो हमेशा हिंज पॉइंट का ही लेना है। ठीक है, दूसरी मेथड है जुगाड़ मेथड, कि इसमें हम क्या मानते हैं कि ऑलरेडी इन इक्विलिब्रियम मानते हैं, यानी कि ऑलरेडी नेचुरल है, दोनों स्प्रिंग के एक्सटेंशन पहले से ही 0 मान लो,
और फिर बाद में डिस्प्लेस करो तो L1 और L2 का फैक्टर ही कट जाएगा और सिर्फ E थीटा और B थीटा ही बचेगा, और फिर हम टॉर्क बैलेंस मतलब टॉर्क बॉटम पॉइंट पे निकाल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है इसका सॉल्यूशन, तब ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि अ मासलेस रॉड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है इस क्वेश्चन में? अ मासलेस रॉड इज हिंज्ड एट O. A string carrying a mass m at one end is attached at to a point A on the rod so that OA is equal to A. At another point B, OB is equal to B. Horizontal spring force of constant K is attached as shown. Find the period or small vertical oscillations of the mass m around its equilibrium position. मतलब हमें टाइम पीरियड इसका निकालना है, टाइम पीरियड इस छोटे ब्लॉक का निकालना है, ना कि छोटे ब्लॉक का निकालना है, ना कि इस रॉड का। ठीक है, तो हमें अगर हम इसमें जुगाड़ मेथड चलेंगे कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो फिर क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा या तो बनेगा ही नहीं। तो उससे अच्छा हम नॉर्मल वे में जाए, यानी कि पहले इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे इधर डायग्राम में ही मान लेता हूँ मैं कि अगर इक्विलिब्रियम में है, मान लेते हैं कि ये वाली स्प्रिंग ऑलरेडी x0 खींची हुई है। ये वाली स्प्रिंग क्या मानो मैंने ऑलरेडी x0 खींची हुई है, तो इधर फोर्स लगेगी कि x0। और ये वाली स्प्रिंग इधर टेंशन T होगा कुछ स्ट्रिंग में, और ये टेंशन T इस mg को बैलेंस कर रहा होगा इक्विलिब्रियम में। और ये OB वाली लेंथ जो है हमारे B है, यानी कि ये वाली लेंथ B है और ये वाली लेंथ A है। तो अभी इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो kx0 इंटू B शुड बी इक्वल टू mg इंटू A। mg इंटू A क्यों? T इंटू A लिख लो। ठीक है, पर T किसके इक्वल? mg के इक्वल है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? mg इंटू A लिख दिया। एक मिनट, क्या लिख दिया मैंने? mg इंटू A लिख दिया। ये इक्वेशन 1 आ गया। और हमने दोनों इक्वेट क्यों किया? क्योंकि ये टॉर्क इधर है और ये टॉर्क इधर है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए ऐड नहीं किया मैंने, सबट्रैक्ट करके इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये आएगा फाइनली। ठीक है, अभी हम मानते हैं कि छोटा सा डिस्प्लेस द रॉड, या तो डिस्प्लेस द ब्लॉक मान लेते हैं, डिस्प्लेस द ब्लॉक बाय x। ठीक है, जिसका निकालना है उसको ही डिस्प्लेस करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो इधर फिर से बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं। इधर ये पुली है, पुली ऊपर बना लेते थोड़ा। पुली इधर है, एक मिनट, पुली इधर है, इधर स्ट्रिंग निकल रही है और इधर ये है मास। अगर इसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट x कर दिया इसमें, तो ये धागा भी इधर x जा रहा होगा। ठीक है, पहले ये धागा इधर से ज्वाइंट था, ठीक है, इधर से ज्वाइंट था, तो हमने अगर ब्लॉक को नीचे खिसकाया तो ये वाला धागा भी इधर x जाएगा ही जाएगा। तो उसकी वजह से रॉड जो होगी तो छोटा थीटा ऐसे हो जाएगा रॉड का। ठीक है, और ये इधर की इधर कनेक्टेड हो जाएगी। अभी ये एकदम छोटा है, थीटा क्या है? स्मॉल है। और अभी स्ट्रिंग जहाँ पे अटैच थी उसकी लेंथ तो a थी, स्ट्रिंग जहाँ पे अटैच थी उसकी लेंथ तो a थी। तो ये वाला जो स्ट्रिंग जो मूव करी होगी वो कितना करी होगी? a थीटा मूव करी होगी। ठीक है, ये इतना समझ में आ चुका होगा आपको, क्योंकि स्प्रिंग जहाँ से अटैच थी उसकी लेंथ ग्राउंड मतलब फ्लोर मतलब जहाँ पे हिंज था वहाँ से a थी। थीटा रॉड रोटेट हुई तो जो ब्लॉक जितना नीचे गया होगा वो गया होगा कितना? a थीटा। ठीक है, अभी इस बात को थोड़ी देर भूल जाते हैं। स्प्रिंग इधर थी अपनी, इधर थी, तो ये स्प्रिंग वाली लेंथ b थी और ये अभी भी b ही रहेगी क्योंकि थीटा बहुत छोटा है। तो जो स्प्रिंग में जो और एक्स्ट्रा इलोंगेशन आया होगा वो कितना आया होगा? b थीटा आया होगा। ठीक है, तो एक मिनट, तो अभी जो स्प्रिंग जो एक्स्ट्रा फोर्स लगेगी पीछे वो क्या होगा? kx0 प्लस b थीटा लगाएगी। x0 तो था ही, और आगे और स्प्रिंग आगे कितना खींच गई? b थीटा खींच गई, तो नेट एक्सटेंशन आ गया, तो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। अभी जो टेंशन होगा वो t mg ना रह के क्या, ऊपर तो mg था इक्विलिब्रियम, अभी वो क्या रह गया होगा? mg से ज़्यादा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अगर खुद सोचो कि इधर t लग रहा है, m का एफपीडी बनाओ, तो x नीचे गया तो ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, क्योंकि x नीचे गया तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर होना चाहिए। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर होने के लिए क्या होना होगा? t शुड बी ग्रेटर देन mg, तभी क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लग पाएगा। इस इन्फॉर्मेशन के लिए क्या, ताकि अब t mg से इक्वल ना कर दो। अभी हम निकालते हैं टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट। 0 मत कर देना, क्योंकि
क्योंकि ये क्या होगा, ये पहले बैलेंस कर रहा था, वो ज़्यादा हो गया, तो ये रॉड इधर घूमना चाहिए ना, रॉड इधर घूमना चाहिए और रॉड इधर घूमेगी तो स्ट्रिंग इधर आएगी, तो ब्लॉक भी ऊपर आएगा। तो अभी टॉर्क अबाउट बॉटम पॉइंट 0 नहीं होगा, एकदम धीरे धीरे जाओ ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अभी ये लेंथ बी थी और ये लेंथ अभी भी ए है, ऑलमोस्ट वर्टिकल मान सकते हैं, थीटा छोटा है, तो हो जाएगा के एक्स नॉट प्लस बी थीटा इंटू बी माइनस टी इंटू ए। ठीक है, ये हो जाएगा के एक्स नॉट बी प्लस के बी स्क्वायर थीटा माइनस टी इंटू ए। और अभी अभी हमने पढ़ा कि के एक्स नॉट बी क्या था, एम जी ए के इक्वल था, तो फटाफट से इधर एम जी ए के इक्वल डाल देते हैं हम इसको। अभी एक खास बात, टॉर्क और बॉटम पॉइंट को हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉटम पॉइंट इंटू अल्फा। पर इधर मैं सबसे बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मासलेस रॉड है। क्या है दोस्तों, मासलेस रॉड है, इसलिए क्या होगा, मासलेस रॉड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का किसी भी पॉइंट के अबाउट, यानी कि उसके खुद पे अबाउट 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि रेड रॉड का जो सेंटर होगा वो इधर होगा, रॉड का सेंटर इधर ही होगा, और इधर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, कि मास 0 है तो सब कुछ क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी पॉइंट के अबाउट 0 हो जाएगा, तो इसको तो इक्वल टू 0 ही कर दो। अभी क्या हो जाएगा, अभी इधर से t माइनस एम जी जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, के बी स्क्वायर थीटा अपॉन ए आ जाएगा। दोस्तों इधर एक खास बात क्या है कि इधर जो एफ रिस्टोरिंग लग रहा होगा ब्लॉक पे, वो कितना लग रहा होगा, t माइनस एम जी लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि एफ बनाएंगे तो यही तो फोर्स है किसके लिए, एस एच एम के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो इसको हम फॉर्म ट्राई करेंगे, इस कुछ के एक्स फॉर्म में आ जाए। ठीक है, कुछ कॉन्स्टेंट ई टू एक्स फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हमने ब्लॉक को एक्स खिसका है, तो एफ रिस्टोरिंग जो होना चाहिए एस एच एम के लिए वो प्रोपोर्शनल टू एक्स होना चाहिए। तो हम ट्राई करेंगे कि टी माइनस एम जी जो है वह प्रोपोर्शनल टू एक्स आ जाए, इसलिए हमने क्या किया, इधर टी माइनस एम जी किया। अब एक खास बात और एक है कि एक्स इक्वल टू ए थीटा है, इधर से थीटा को लिख सकते हैं सिंपली, क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए लिख सकते हैं, और इस थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए को कहाँ पुट कर सकते हैं, इधर पुट कर सकते हैं। इसलिए टी माइनस एम जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स। ठीक है, इधर से यही क्या हो जाएगा, इधर से आप करना चाहे तो एक्स, तो टाइम पीरियड सिंपली क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, और एक के क्या है, ये चीज़। ठीक है, के बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इधर से क्या आ जाएगा टाइम पीरियड, 2 पाई ए बाई बी अंडर रूट एम बाई के। ठीक है, ऐसे रेफरेंस ले सकते हैं, एफ इज इक्वल टू के एक्स हो जाए माइनस के एक्स होता है, तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। सिंपल है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।